Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट की जो डेट है वो प्लान कर दी है और वो बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर बात करेंगे और जितना वक्त आप लोगों के पास बच चुका है फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट से लेके टेस्ट को लेकर, उसमें आप किस तरीके से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाए। पीपीएससी ने जो अपना प्लानर अपडेट किया है उसके मुताबिक 30 अप्रैल को असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड इंस्पेक्टर की सीटों का टेस्ट शेड्यूल किया गया है और इंशाल्लाह ये 30 अप्रैल को कंडक्ट हो जाएगा, जबकि 29 अप्रैल को हेड नर्स मेल और हेड नर्स फीमेल के टेस्ट भी पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लान कर दिए हैं। तो अब जो ये वक्त बच जाता है उस वक्त की यूटिलाइजेशन और उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनकी तैयारी हमने लाजमी तौर पे करके जानी है पेपर में जाने से पहले, ताकि जब हम पेपर में बैठें तो हमारा जो लेवल हो वो बाकी उन एस्पायरेंट्स की निस्बत, उन कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा हो जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा केयर टेकर सेटअप को, इस गवर्नमेंट को, कि उन्होंने पीपीएससी के थ्रू ही फूड डिपार्टमेंट के टेस्ट को यकीनी बनाया। इससे पहले जब सीएम पंजाब वज़ीर आला जो पिछले थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया था जिसमें फूड डिपार्टमेंट की सीटों को विदड्रॉ करने की बात की गई थी। तो वो फूड डिपार्टमेंट की सीटों के ऊपर तारीकी के बादल मंडला रहे थे, लेकिन केयर टेकर सेटअप ने मेरिट को यकीनी बनाया है, मेरिट की बालादस्ती के ऊपर काम किया है। तो इससे ना सिर्फ तमाम जो नौजवान हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, बल्कि सिस्टम के ऊपर जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका यकीन भी बढ़ता है और आइंदा भी ऐसे ही इक़दाम होते रहने चाहिए और तमाम डिपार्टमेंट्स की जो भर्तियां हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा ही कोई शफाफ इदारा करे तो उसमें ही जो नौजवान अक्सरियत है उनका फ़ायदा है। अब अगर हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के माजी के 1.5 साल पेपर को क्रिटिकली एनालाइज़ करें, जितने भी पेपर पीपीएससी ने लिए हैं, और ख़ुसूसी तौर पे पीपीएससी के उन पेपर्स को देखें जो पीपीएससी ने क्लब्ड केसेस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद लिए हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती है वो पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपके पेपर के रिलेटेड जो है वो कंप्यूटर साइंस है, थर्ड मैथमेटिक्स है और फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो मिला के ये जो 4 पोर्शंस हैं इनकी पेपर में वेटेज भी ज़्यादा होती है और ये पेपर में इनको टैकल करना भी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जितना टाइम अब आपके पास बच गया है, 13, 12, 14 दिन जो भी हैं, उनमें आपने अपने आप को उन ऑनलाइन सोर्सेज और ऑफलाइन सोर्सेज से बचाना है जहाँ पे आपका वक्त ज़ाया होता है, जहाँ पे प्रोपेगेंडा होता है और कोई बात नहीं होती, लेकिन ऐसे ही जहाँ पे बातों को घसीटा जाता है, ऐसे चाहे वो ऑफलाइन सोर्सेज हैं या ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहाँ आप कम जाएं और कुली तौर पे अपना वक्त जो है वो आपने सारे का सारा यूटिलाइज़ करना है अपने कमज़ोर एरियाज़ के ऊपर, वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उनकी तैयारी करने के ऊपर आपने अपने वक्त को लगाना है। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप सबसे बेहतरीन काम क्या कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इम्तियाज़ शाहिद साहब की किताब जो पास पेपर्स वाली है उसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप तैयार करें। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से तैयार करना मुश्किल लगता है तो आप पाकिस्तान अफेयर्स को टॉपिक वाइज तैयार करें, जो कि मैं बारहा अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स के किन जो एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर काम करना होता है और उनको तैयार करना होता है। दूसरे नंबर पे जो इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश में एक चीज़ तो आ गई हमारी वोकैबुलरी, जो कि रट्टा लगाए बिना और उसकी बार बार प्रैक्टिस किए बिना तो आने वाली चीज़ नहीं है। समझने वाली चीज़ जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है और ग्रामर है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें विदिन 1, 2, 3 डेज़ और फिर उसके बाद आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो एग्ज़ाम वेडा जो वेबसाइट है वहाँ से कर लें, तो यकीनी तौर पे आप इंग्लिश के पोर्शन में 70 to 80% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। और वोकैबुलरी भी वहाँ पे मौजूद है, अगर आप इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी कर लेते हैं पास पेपर्स की तो फिर आपकी यहाँ पे भी जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और कंप्यूटर की फंडामेंटल्स। और इनके लिए भी सबसे बेहतरीन जो ऑनलाइन सोर्स इस वक्त अवेलेबल है, वैसे तो बेशुमार वेबसाइट्स हैं, इंडिया बिक्स भी है, पाक MCQs भी है, MCQs प्लानट भी है और इसके साथ साथ एग्ज़ाम वेडा भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन मुझे लगता है वो एग्ज़ाम वेडा है। तो आप वहाँ से इसके पोर्शन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे MS वर्ड का पोर्शन है, कंप्यूटर खसूसी तौर पे वर्ड का पोर्शन जो वहाँ पे और पावर पॉइंट का पोर्शन है बहुत बेहतरीन है। अगर आप उसकी साथ साथ
साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स की बारी आती है। तो मैथ्स को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप पास पेपर्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर वो क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है, कौन कौन से एरियाज़ को टच कर रहा है, और आपने उन एरियाज़ की बेसिक्स को कवर करके जाना होता है। उनके फार्मूलाज को आइडेंटिफाई करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो आपका ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर्स की जो बात आती है तो इस किस्म का जो पेपर होता है, वन पेपर MCQ पेपर होता है, उसमें करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा जो हैं वो नहीं आते, और उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कदरे कम ही होते हैं। तो 3 4 5 वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, आप उनको अच्छी तरीके से आसानी से टैकल कर लेंगे अगर आपने थोड़े बहुत उसको स्टडी कर रखा होगा। और अगर उसमें कोई गुंजाइश रहती होगी तो फिर वो मेहनत से ही है कि अगर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के पोर्शन की, आपको इस पेपर के लिए कम अज़ कम। बाकी चीज़ों को पढ़ें, उर्दू को पढ़ के जाएँ, इस्लामियात को पढ़ के जाएँ, और अपने टाइम को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करें। इंशाल्लाह फर्दर भी सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की गाइडेंस के लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा मैं 2-2 3-3 मिनट की, ताकि आपका जो वक्त है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए शुरू से ही वो होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और 30 अप्रैल को जाके आपने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करके आना है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाबी से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।